भक्ति लाभ भी कराता है और ना केवल भक्ति लाभ, भगवान श्री कृष्ण के पाद पद्म में प्रेम भी लाभ कराता है। इसलिए शास्त्र इस बात को बताते हैं, तत्रैव गंगा जमुना च तत्र गोदावरी तत्र च सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्र अच्युतोदार कथा प्रसंगः। उसी स्थान पर गंगा देवी भी विराजमान रहती है, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, समस्त पुण्य सलिला तीर्थ वहाँ वास करती है। क्योंकि जिस धाम पर इस धरती पे ये सप्त नदी है, गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, कावेरी, बोलते इसी नदियों के स्थान पे संसार के जितना भी तीर्थ है, इन पुण्य सलिला नदियों के समय भी समस्त तीर्थ वास करते हैं। और कहते हैं, सर्वाणि तीर्थांति बसंती जत्र अच्युत कथाधर प्रसंग। और जहाँ पर भगवान अच्युत के, भगवान श्री हरि के कथा का प्रसंग कीर्तन होता है, गुण का वर्णन होता है, वहाँ पर ये समस्त पुण्य सलिला नदी, समस्त तीर्थ वहाँ वास करते हैं। इसलिए जो लोग विशेष रूप से हरि कथा का श्रवण करते हैं, उनको अलग अलग जगह जा कर के अन्य तीर्थों में तीर्थों का सेवन करने की ज़रूरत नहीं पड़ता। गंगा, यमुना इत्यादि नदियों में जाके स्नान करने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ता, क्योंकि भगवत प्रसंग में, भगवत कथा में ये समस्त तीर्थ का सेवन करना अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। और कहते हैं भगवान श्री हरि उस स्थान पर किस प्रकार से विराजमान रहते हैं जहाँ पर हरि कथा होता है। जैसे एक सूत बत्सला गाभी गाय अभी नया नया बच्चा दिया है, बछड़ा को जन्म दिया है, के प्रति उसका कितना वात्सल्यता होता है। जो गाय कभी नहीं मारती, लेकिन वो गाय भी जब बच्चा देता है, उसके बच्चा को थोड़ा छूने जाओगे तो मारने के लिए भागेगी। हमारे जो गाय है गौरी, इतनी सीधी है, मैं तो रोज़ दोपहर में जाता हूँ 1 घंटा उसके ऊपर ऐसे लेटे लेटे हरिनाम करता हूँ। वो चाटती रहती है, मैं हरिनाम करता रहता हूँ, कुछ नहीं करती है। लेकिन वही गौरी, वही गाय जब बच्चा देती है, पास में जाओगे कि मेरे बच्चा को कहीं ये कुछ कष्ट ना दे, मेरे बच्चा का कोई अनिष्ट ना करे, इसलिए वही गाय वो भी। और वो बछड़ा को 1 मिनट भी छोड़ के कहीं जाने के लिए तैयार नहीं होती है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा था, 2 आदमी मोटरसाइकिल पे उस गाय के बछड़ा को मोटरसाइकिल पे लेके जा रहे हैं और स्पीड पे जा रहे, 30-40 के स्पीड पे, और हाईवे पे, और उसका माँ गाय उसके पीछे पीछे इतना स्पीड भाग रही है। बाद में फिर उसको रोका जाता है, किसी लड़की ने रोकती है, तो कितना प्यार है। बोलते उसी प्रकार जहाँ पर हरि कथा होता है, जहाँ पर अच्युत प्रसंग होता है, भगवान श्री हरि उसी स्थान पर उतनी वात्सल्यता को लेकर के विराजमान रहते हैं जितना वात्सल्यता उस गाय का होती है। इसलिए शास्त्र इस बात को बताते हैं, यत्र यत्र महिपाल वैष्णवी वर्तते कथा तत्र तत्र हरिर्जाति गो यथा सुतवत्सलः। जिस प्रकार उस गाय वहाँ इतनी वात्सल्यता के साथ अपने बच्चा के पास रहता है,
भगवान श्री हरि भी अपने कथा प्रसंग चलने स्थान पर इतनी प्यार से विराजमान रहते हैं। इसलिए कहते हैं नारद जी एक बार भगवान श्री कृष्ण को पूछते हैं कि प्रभु आप कहाँ विराजमान रहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण नारद जी के इस प्रश्न में उत्तर देते हैं क्या कि ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। बोलते हे नारद, ना तो मैं अपने नित्य वैकुंठ में वास करता हूँ और ना ही उन जोगियों के हृदय में रहता हूँ। मैं तो वहीं पर रहता हूँ यत्र महद्भक्ता गायन्ति, मेरे भक्त लोग जहाँ पर मेरे ही कथा का, मेरे ही गुण का कीर्तन करते हैं, गुणगान करते हैं, मैं हमेशा उस स्थान पे ही रहता हूँ। इसलिए हरि कथा जिस स्थल पे कीर्तित होता है, जिस हृदय में हरि गुण चिंतित होता है, चिंतन होता है, जिस कर्ण में हरि कथा श्रवणीय होता है, बोलते उसी हृदय में, उसी जिह्वा में, उसी कर्ण में समस्त तीर्थ सहित स्वयं भगवान विराजमान रहते हैं। इसीलिए तो कहते हैं, क्या कहते हैं, ना केवल भगवान अकेले वहाँ विराजमान रहते हैं, स्वपार्षद स्वीय धाम सहअवतरी। सपार्षद भगवान अपने भक्त मंडली को परिवेष्टित होकर के उस स्थान पर विराजमान रहते हैं। लेकिन उस हरि कथा को श्रवण करने का एक तरीका है। बोलते जब तक मनन के साथ, चिंतन के साथ भागवत कथा श्रवण नहीं करोगे, तब वो कथा आपको उतना मंगलप्रद नहीं होगा। उदाहरण क्या है, गोकर्ण महाराज जब कथा कर रहे थे, भागवती कथा, तो वहाँ पर बहुत सारे भक्त लोग कथा श्रवण कर रहे थे और साथ में उस धुंधली के पुत्र धुंधकारी भी कथा श्रवण कर रहा था। जैसे कथा श्रवण होने का अंतिम समय आया, 7वां दिन, 7वां दिवस पूरा हुआ, तब एक सुंदर रथ से भगवान के पार्षदों ने उस कथा में आते हैं, प्रकट होते वहाँ। और वही धुंधकारी जो कि प्रेत जोनी में था, अभी वो और प्रेत जोनी में नहीं है, उसका रूप बदल चुका है। 4 हाथ वाला, शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाला, किरीट कुंड धारण करने वाला, श्याम वर्ण वाला, इस प्रकार का बन चुका है वो प्रेत। और उसको उन भगवत पार्षदों ने आकर के अपनी विमान पर बिठा के ले जाने के लिए उद्यत हुए। तो उसी समय गोकर्ण जी महाराज पूछते हैं कि हे हरिभक्त पार्षदगण, यहाँ पर तो ये समस्त जितने भी श्रवण करने वाले थे, सबके सब भगवत कथा का श्रवण किए हैं, तो आप लोग ये सबके लिए रथ लेके क्यों नहीं आए? केवल वही प्रेतात्मा धुंधकारी के लिए एक ही रथ लेके कर क्यों आए? तो वहाँ पर भगवान के पार्षदों ने गोकर्ण जी को कहते हैं कि धुंधकारी जिस प्रकार से चिंतन के साथ, मनन के साथ
भगवत कथा का श्रवण किया था उसी प्रकार और यहाँ कोई नहीं किया था। सब लोगों ने श्रवण किया है बस, लेकिन चिंतन नहीं किया, मनन नहीं किया। इसलिए अभी तो केवल धुंधुकारी ही जाएगा। उसके ठीक 4 महीना बाद गोकर्ण जी महाराज श्रावण मास में भागवत कथा का वो आयोजन किया और उस कथा में वही सारे श्रोता लोग आकर श्रवण किया। और जिस विधि से उस कथा को, हरि प्रसंग को श्रवण करने के लिए भगवत पार्षदगण बता के गए थे, उसी विधि से सब लोगों ने श्रवण किया। तो वहाँ पर ना केवल भगवत पार्षद आए, वहाँ सब पार्षद परिवेष्टित स्वयं भगवान विराजमान प्रकट हुए और स्वयं भगवान वहीं पर अपनी शंख ध्वनि से उस एरिया में जितने मनुष्य तो थे ऐसे कि जितना कुकर सुकर इत्यादि जीव जंतु थे, जिसके कान तक भगवान के शंख के आवाज़ गया, सब के सब मुक्त हुए, सब के सब वैकुंठ जाने के लिए योग्यता प्राप्त कर लिए। इसलिए जहाँ पर हरि कथा होता है वहाँ पर स्वयं भगवान अपनी 100 पार्षद विराजमान रहते हैं। वहाँ पर ना भगवान की कृपा दृष्टि का दृष्टिपात होता है, भगवत पार्षदों का, भगवान के प्रिय भक्तों का भी सबके प्रति दृष्टिपात होता है। इसलिए जहाँ पर शुद्ध भक्त के मुख से हरिकथा प्रसंग श्रवण करने को मिले, किसी न किसी प्रकार का बहाना बना करके टूट पड़ना चाहिए। और इसी को रूप गोस्वामी जी पाद बताते हैं, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति यदि कुतोपि लभ्यते। इस प्रकार कृष्ण भक्ति रस से भावित मति अर्थात जिसका मति, जिसका रति, जिसका सर्वांग, जिसका सर्वेंद्रिय शरीर से, मन से, वाणी के द्वारा जो भगवत शरणागत हुआ है, बोलते वही व्यक्ति ही कृष्ण भक्ति रसभाविता मति है। अगर इस प्रकार के साधु का संग करने का, इस प्रकार के साधु के मुख से हरि कथा श्रवण करने का अगर कहीं से मिल जाए तो क्या बोलते हैं रूप गोस्वामी जी, बोलते उसको खरीद लो। लेकिन उसको खरीदने के लिए मूल्य क्या है? पैसा, धन संपत्ति, उसके द्वारा नहीं, लोभ। तत्र लोल्यताम मूल्यताम अपि जन्म कोटि सुकृते न लभ्यते। बोलते इस प्रकार के जो लोभ है, हरि कथा में, हरि प्रसंग में लोभ, ये कोटि जन्मों के सुकृति के फल स्वरूप प्राप्त नहीं होता है। लेकिन इतना जन्मों का सुकृति अगर किसी का एकत्रित हुआ है तो वही व्यक्ति का इस प्रकार हरि भक्ति कथा में मति जन्मेगा, लोभ जन्मेगा, अन्यथा नहीं। इसीलिए कहते हैं चलो, कई प्रकार के लोग आते हैं हरि कथा श्रवण करने के लिए। कितने के मन में कितने प्रकार का प्रश्न होता है, क्या हरि कथा श्रवण करने से केवल भक्ति ही होता है? कई लोग इस प्रकार प्रश्न करते हैं। तो शास्त्र कहता है
क्योंकि जो लोग संसार के दुख में प्रपीड़ित है और संसार में रहने वाला व्यक्ति सोचता है मेरे पास इतना पैसा है, कोठी है, बंगला है, गाड़ी है, मैं सुखी हूँ, लेकिन वही व्यक्ति संसार के चपेटों में ज़्यादा प्रपीड़ित है। जो भी है संसार के दुख से प्रपीड़ित व्यक्ति, उसके सबसे बड़ा कष्ट का कारण होता है दुख भोगना। और उस दुख से निवृत्ति का क्या उपाय है, उस दुख से छुटकारा पाने का क्या उपाय है? तो श्रीमद् भागवत इस बात को बताते हैं कि संसार सिंधुमती दुस्तर स्तूर्ण तेरी जियो हो नास्य प्लवो भगवत पुरुषोत्तमस्य लीला कथा रस निषेवणमंतरेण पुंसो भवे द्विविध दुख बदार्ति तस्य। श्रीमद् भागवत में इस बात को बताते हैं कि संसार में जीव नाना प्रकार के दुख पा रहा है, कष्ट पा रहा है, और इस दुख से, कष्ट से निवृत्ति होना चाहता है। तो उस निवृत्ति का केवल एक ही उपाय है। वो क्या है? लीला कथा रस निषेवणात् अंतरेण। भगवान श्री कृष्ण के लीला कथा को श्रवण के व्यतीत, भगवत गुण प्रसंग श्रवण के व्यतीत उस दुख से, उस कष्ट से निवारण होने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। चाहे ये संसार में वैज्ञानिक लोग सुख सुविधा के लिए कितने भी नया नया उपाय को अवलंबन करके वस्तुओं का आविष्कार क्यों ना करे, बोलते कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति जो कि ये संसार प्रपंच में पड़ा हुआ है, वो दूसरे के दुख को कभी भी निवृत्त नहीं कर सकता है। इसलिए दुख निवृत्ति का तो केवल एक ही उपाय है, वो है कृष्ण कथा, कृष्ण प्रसंग। कहते हैं जिस प्रकार एक तो है हरि कथा का नदी, एक है हरि कथा का नदी, और दूसरा है स्वयं भगवान के पाद पद्म निसृत गंगा नदी। तो भगवान के पाद पद्म निसृत उस चरणामृत से जो अपने अंग का संग कराता है, अर्थात स्नानादि क्रिया कराता है, तभी वो समस्त प्रकार के पापों से विनिर्मुक्त होता है। लेकिन हरि कथा नदी में उसके श्रवण मात्र से, हरि कथा नदी का केवल चिंतन मात्र से मनुष्य परम पवित्रतम हो जाता है। वो ना केवल पवित्रतम होता है, उसके चित्त रूप दर्पण परिमार्जित हो जाता है। और इस प्रकार परिमार्जित दर्पण में ही स्वस्वरूप का अनुभव होता है कि मैं कौन हूँ, भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है। अगर भगवान के साथ मेरा इस प्रकार संबंध है तो उस संबंध के अनुଯାयी मेरा क्या कार्य है। इस प्रकार आत्मज्ञान का वहाँ जागरण होता है। इसीलिए शास्त्र इस बात को कहते हैं कि जीव का अमंगल दूरीभूत होने का केवल एक ही उपाय है, वो है क्या बताते हैं शास्त्र कि बिभ्यस्तवामृत कथोदमहा स्त्रीलोक्य
पादार बने जो सरितः समलानि स्थंतम अनुश्रवम श्रुतिभिरंघ्रि अमंग मंगलई तीर्थ ध्वजम शुचि जदंत उपस्वसंति। भगवत कथा श्रवण करने मात्र से ही समस्त प्रकार के पाप तो दूरीभूत होता है, बल्कि समस्त प्रकार के अमंगल भी दूर हो जाता है, समस्त प्रकार के दुख भी का निवृत्ति हो जाता है, संसार से मुक्ति हो जाता है। और इसके फल स्वरूप परम पद भगवत कथा प्रसंग के द्वारा नित्य शांतिप्रद, परम पुरुषार्थप्रद, पंचम पुरुषार्थप्रद भगवत प्रेम कृष्ण चरणों में भक्ति लाभ होता है। इसलिए जो लोग भक्ति की कामना करके भगवत कथा श्रवण करते हैं, जो लोग भक्ति की कामना करके भगवत कथा श्रवण करते हैं, उनके हृदय में भगवत प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। इसलिए भगवत कथा श्रवण करने के उद्देश्य क्या रखना चाहिए? भगवान के चरणों में हमारा भक्ति हो जाए, प्रीति हो जाए। कई प्रकार के महात्म्य हरि कथा श्रवण फल स्वरूप बताया है। जैसे हम लोगों ने श्रवण किया, पाप नष्ट हो जाता है, दुख कष्ट का निवृत्त हो जाता है, शरीर पवित्र हो जाता है, भोग मोक्ष इत्यादि प्राप्त हो जाता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष इत्यादि प्राप्त हो जाता है। तो कई प्रकार का लोभ शास्त्र में बताया है, लेकिन भगवत पाद पद्मों में भक्ति हो जाए, भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए, इस प्रकार के कामना लेकर के, इच्छा लेकर के हरि कथा प्रत्येक दिन श्रवण करना चाहिए। इसलिए कहते हैं यत उत्तम श्लोक गुणानुवाद संगीयते अभीष्टम अमंगलघ्नः तमेव नित्यम शृणुयात् अभीक्षणम कृष्णै अमलाम भक्ति अनुपद्यते। कहते हैं श्रीमद् भागवत में कि जो लोग भगवत पाद पद्म में भक्ति की कामना करते हैं, वे लोग साधु के मुख से अमंगल नाशक श्री कृष्ण कथा को, हरि कथा को प्रत्यह अर्थात प्रत्येक दिन श्रवण करना, यह श्रीमद् भागवत आदेश देता है। भगवत का आदेश मतलब स्वयं भगवान का आदेश कि मेरे चरणों में अगर तुम शुद्ध भक्ति प्राप्त करना चाहते हो, मेरे प्रति तुम प्रेम प्राप्त करना चाहते हो, तो मेरा ये आदेश है, यदुत्तम श्लोक गुणानुवाद संगीयते अभीक्षणम अमंगलघ्नः तमेव नित्यम शृणुयात् अभीक्षणम। बोलते तुम नित्य मेरे ही भक्त के मुख से मेरे ही गुणों का श्रवण करना। कथा तो बहुत लोग करते हैं, बड़े बड़े नामधारी, बड़े बड़े दक्षिणाधारी कथा करने वाले हैं, लेकिन उनके कथा को शास्त्र किसके साथ तुलना किया है? बोलते हैं जहरीले सांप के विष के समान तुलना किया है।
भगवत कथा भला विष तुल्य कैसे हो जाता है? जस्य जादृशी भावना सिद्धिर्भवति तादृशी। जिस व्यक्ति जो भावना को लेकर के धर्म का अनुष्ठान करता है, चाहे वो भक्ति का अनुष्ठान करता है, उसको उसी प्रकार का ही सिद्धि प्राप्ति होती है। और उस प्रकार के वक्ता के मुख से अगर हम हरि कथा भी श्रवण क्यों ना करें, तो उसके चित्त वृत्ति में जिस प्रकार की भावना है, उसी प्रकार का भावना कथा श्रवण इच्छु श्रवणकारी को भी प्राप्त होता है। इसलिए कहते हैं अवैष्णवोन्मुखद गिन्नाम पुतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कथंचित सर्पोच्छिष्टम यथापयः। जो वैष्णव है, जो भगवान के भक्त नहीं है, इस प्रकार के लोगों से चाहे वो कितनी ही सुंदर भाषा से, सुंदर संगीत के माध्यम से, सुंदर सुंदर व्याकरणीय अलंकार से युक्त शब्दों के प्रयोग के द्वारा भी लोगों को मोहित करने के लिए क्यों ना कथा करे, इस प्रकार के लोगों से कथा सुनने के लिए शास्त्र मना। श्रवणम नैव कथंचित सर्पोच्छिष्टम यथापयः। बोलते हैं जिस प्रकार से दूत को कोई सांप अगर जहरीला सांप झूठा कर देता है तो वो दूध भी जहर बन जाता है। भगवत कथा अमृत तुल्य है। अमृत के साथ भी भगवत कथा का तुलना नहीं है। अमृत तो केवल यहाँ पर एक उदाहरण देने के लिए बताया है। स्वर्ग के देवता लोग अमृत का कलश लेकर के सुखदेव गोस्वामी जी के पास आते हैं और बदले में कहते हैं, महाराज आपको परीक्षित महाराज को उस तक्षक के दंशन से बचाना है, उसका आप चिंता छोड़ दीजिए। हम स्वर्ग से अमृत लेकर के आए हैं, आप इस अमृत को परीक्षित महाराज को पिला दीजिए और उसके बदले में आप ये जो हरि प्रसंग, हरि कथा, भगवत कथा श्रवण करा रहे हैं, वो कृपा करके हमको श्रवण करा दीजिए। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, तुम लोगों का तो यहाँ दो भूल है। सबसे बड़ा गलती पहला ये है कि तुम लोग भगवती कथा को, हरि कथा को उस तुच्छ अमृत के साथ तुलना किया। कहाँ कांच और कहाँ मणि। मणि के सामने कांच का क्या मूल्य है। और दूसरा, तुम लोग देवता लोग मेरे साथ वाणिज्य व्यापार जैसा बातचीत किया, अदला बदला, मतलब ये ले लो तो ये हम दे देंगे, वो हमको दे दो तो ये हम दे देंगे। इसलिए इस प्रकार के प्रवृत्ति वाले व्यक्ति, अर्थात जहाँ लेना देना का वाद होता है, वहाँ पर भी वो लोग हरि कथा, भगवत कथा श्रवण करने का अधिकारी नहीं होते हैं, योग्यता नहीं रखते हैं। और ना तो वहाँ पर जो वक्ता है वो योग्यता प्राप्त होता है, और जो आयोजन करने वाले बोलते हम लाखों रुपया खर्चा करके आपका कथा कराएंगे महाराज, करोड़ों रुपया खर्चा करके कथा कराएंगे, आप चलिए कथा करिए। बोलते वो कथा नहीं होता है, चाहे वो कितने बड़े भी आयोजन क्यों ना हो। कथा तो वही है, तद्भाग विसर्गो जनताग विप्लवो।
यस्मिन् प्रतिश्लोकम अवद्यवत्यपि नामानि अनंतस्य यशो अंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति स्वरन्ति साधवः। जहाँ पर केवल भगवत सुख अनुसंधान मूलक कथा होता है, जहाँ पर केवल कृष्ण सेवा अनुसंधान मूलक कथा होता है,